गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किद्दां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से ही, क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं कि जो मॉर्निंग से ही कर लो तो ठीक रहता है। क्योंकि अब बच्चे बड़े हैं और घर पर भी हैं तो सारा टाइम का मैनेजमेंट बहुत अलग ढंग से अब करना पड़ रहा है। ये मैं शिकायत नहीं कर रही, ये मैं हर घर की वो बात बता रही हूँ जहाँ बच्चे बड़े होते हैं और अब उनकी स्टडी से ज़्यादा कोई रिलेटेड काम नहीं होता, तो वो लोग फिर अब देर तक सोए रहते हैं, उठते नहीं हैं। तो मेरा और अनिल का नाश्ते का टाइम कुछ और होता है, फिर वो जब उठते हैं बच्चे तो उनके लिए और बनाना पड़ता है। तो ऐसे ही अब हम क्या करते हैं कि हम लेडीज़ जिनके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं तो अब हम अपना ब्रेकफास्ट निपटा लेते हैं। तो बच्चों के उठने तक का जो टाइम होता है उस बीच में क्या क्या काम कर लेती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ साइलेंट व्लॉग बनाया जाए, इसमें मैं ज़्यादा आपको अपनी बकड़ बकड़ ना करूँ और आपको बोर ना करूँ। तो मेरे ख्याल से आज का आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, क्योंकि आज मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आपको बस व्लॉग देखना है। और ये एक मैं एक्सपीरियंस करना चाह रही थी कि अगर मैं साइलेंट व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूँ तो आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? तो बताइएगा मुझे ज़रूर। और मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं ज़्यादा ना बोलूँ, बस म्यूज़िक ही कर दूँ। बोलना तो पड़ेगा, ये पर्दे गलत लग गए हैं, ये कमरे के पर्दे किचन में लग चुके हैं, इनकी हाइट से पता चल रहा है। और अब मुझे डांट खानी पड़ेगी, क्योंकि अनिल मुझे पहले ही कहते हैं कि तू अपना माइंड सेट नहीं करती और मुझे बुला लेती है काम करने के लिए। क्योंकि अनिल को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और वो इस गर्मी के मौसम में ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। लेकिन अब मैं क्या करूँ, ये काम मैं किससे करवाऊँ? मुझे उन्हीं से ही करवाने पड़ते हैं और मुझे बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है कि वो इस काम के लिए टाइम निकालें। तो बहुत मिन्नतें करनी पड़ती हैं और फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग मुझे टाइम निकालना पड़ता है। तो अब वो काफ़ी दिन हो गए थे तो पर्दे दूसरे वाले लगा रखे थे, तो आइडिया नहीं हुआ कि वो हाइट की प्रॉब्लम हो गई, तो वो गलती से पर्दे जो थे रूम वाले वो किचन में लग गए हैं। तो अब उन्हें उतार के दोबारा से लगाना पड़ेगा। और ये अब दूसरे रूम के पर्दे मैं इनसे लगवा रही हूँ। वैसे तो ये मैं पर्दे खुद भी लगा सकती हूँ और लगाती थी, लेकिन अब जो लोअर बैक पेन मुझे होता है उसकी वजह से मैं ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेती। क्योंकि एक दो बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मतलब कि स्टूल पर से उतरते वक्त मेरे घुटनों में काफ़ी पेन हो गया था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं वेट कर लूँगी अनिल का, लेकिन मैं अब ये पर्दे खुद नहीं लगाऊंगी। तो मैं इन्हें सेट करके डाल के दे देती हूँ रॉड में और ये फिर लगा देते हैं। चाहे टाइम तो मुझे इनके लिए बहुत पीछे वेस्ट करना पड़ता है, पर क्या करें, जब दूसरों से काम करवाना होता है तो जी हजूरी तो करनी बनती ही है। और अब दोनों बच्चे उठ चुके हैं, वो नहा धो के तैयार हो गए हैं, तो अब उनको मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तो इस तरीके से अब हमारा टाइम बिल्कुल अलग अलग हो चुका है। और मैं भी चाहती हूँ कि फिर बच्चे उठे तो उनको गर्म गर्म ही ब्रेकफास्ट बना दूँ। तो अब उनके लिए मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। और जब हम बेडशीट क्लीन करते हैं तो अगर हम साइडों के किनारों को यूँ गांठ लगा दें तो ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाती हैं और टिक जाती हैं। ये बहुत अच्छी ट्रिक है बेडशीट को बिल्कुल संभालने की, ये इधर उधर खिसकती नहीं है। और ख़ासकर जिनके छोटे बच्चे होते हैं वो तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करें, तो उनकी बेडशीट जल्दी नहीं खिसकेगी और एकदम से सेट रहेगी।
तो बच्चों का कमरा सेट करने के बाद अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने उनको दे दिया है, लंच की तैयारी करके मैंने रख ली थी। तो आज कपड़े नहीं धोए थे तो उसके कारण काफ़ी सारा टाइम मुझे मिल गया। और आज कहीं जाना भी नहीं है और किसी ने आना भी नहीं है, क्योंकि अगर कहीं जाना हो या किसी ने आना हो तो काफ़ी टाइम उसमें चला जाता है। तो आज वो टाइम मेरे पास बचा है, तो मैंने कहा इन सब की मैं चीज़ों को क्लीन कर लूँ, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को अगर जब हम क्लीन करते रहते हैं, डेली तो नहीं हो पाती कुछ चीज़ें, तो घर बिल्कुल चमकता रहता है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि जो चीज़ें मैं डेली क्लीन कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ, और इसी वजह से मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और सेट और बिल्कुल चमकता रहता है हर चीज़, क्योंकि इन्हें बहुत जल्दी जल्दी कई चीज़ों को क्लीन करना पड़ता है। डेली क्लीनिंग में हमारे सोफ़े होते हैं जो, और डाइनिंग एरिया होता है, जो टेबल होती है, जो साइड टेबल होती है, सेंटर टेबल होती है, हमारा ड्रेसिंग होता है, हमारी बेड होते हैं, इन सब को क्लीन करना डेली रूटीन में बहुत शामिल करना ज़रूरी है। और ख़ासकर उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जहाँ की डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो उनको तो कई बार एक दिन में 2-2 3-3 बार भी हमें क्लीन करना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर हम अपने घर के उन सब चीज़ों का या उन किनारों का या उन जगहों का ख्याल रखेंगे, तो मेरे ख्याल से हर किसी का घर साफ़ सुथरा लगता है और हर कोई कोशिश करता है अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की, क्योंकि जितना किसी के पास टाइम होता है, हर किसी की रूटीन अलग है। तो फिर मेरी कुछ इस तरीके से रूटीन है कि जैसे जैसे मेरे पास टाइम बचता जाता है, मैं वैसा वैसा अपना घर क्लीन करती रहती हूँ। यार सारे जने सॉरी यार, बड़ी बड़ी सॉरी। आज ना साइलेंट व्लॉग बनाना सी ते पर साइलेंट व्लॉग तो नहीं बनया, मैं बोली जानी आ क्योंकि मेरे ख्याल से अगर नहीं बोलूँगी तो भी बोर हो जाओगे, है ना, कि ये क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे खैर आदत डालूँगी इन सब चीज़ों की, तो कभी ना कभी साइलेंट व्लॉग बनाऊँगी। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरे उस साइलेंट व्लॉग को भी काफ़ी सपोर्ट करेंगे और मेरी फीलिंग्स को समझेंगे। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो रेड कलर वाला बटन होता है उसे भी पुश करें, ताकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों से भी करवाएं। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड, तो फिर मैं मिलांगी तुहानू एक नवी तो इंटरेस्टिंग वीडियो दे नाल। बाकी तुसी आपदा ख्याल रखियो जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारियां दा रब राखा। और यहाँ मैंने बनाया था ये पनीर घर का, आज सारा दूध फट गया था सुबह, और अब मैं उसको ढक कर रख दूँगी और शाम को बनाऊँगी इसकी सब्ज़ी।